चलो हम लोग देख रहे हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। यहाँ क्या है, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो। कहाँ है वस्तु, कहाँ रखेंगे 2f1 तथा f1 के बीच। ये वस्तु है, ये क्या है वस्तु। इसी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। कहाँ रखना है वस्तु, कहाँ रखेंगे इसके बीच में कहीं भी रखेंगे। तो रख दिया हमने यहाँ। अब यहाँ से दो किरणें निकलेंगी, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये बात पता है सभी को। एक किरण कहाँ से जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो F2 से गुजरती है। क्लियर है बात। दूसरे किरण हम लोग प्रकाशिक केंद्र से लेंगे, और प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। निकल गई है, ये भी किरण निकली। दोनों किरण आपस में जहाँ मिलेगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना 2f2 के परे बना हुआ, लिख देंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है 2f2 से परे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का आकार देखिए, बीम कितना बड़ा है, इतना छोटा है, और प्रतिबिंब कितना बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है। इसलिए क्या लिखे वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी वास्तविक हो। वास्तविक क्यों है, वास्तविक क्यों है, वास्तविक इसलिए कि ये दोनों किरणें आपस में वास्तव में आके यहाँ मिला है, इसलिए किरण क्या है वास्तविक किरणें। और वास्तविक किरणें को जब आपस में अपवर्तन के बाद मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और उल्टा है, उल्टा कैसे देखो, ये मुख्य अक्ष के ऊपर था, ये कहाँ बना मुख्य अक्ष के नीचे। बस क्लियर है। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रख रहे हैं F1 पर। कहाँ रख रहे हैं F1 पर। तो F1 पर रखेंगे तो ये F1 है। यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ना। और हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के जाती समांतर किरणें F2 से गुजरती है। क्लियर है ना। तो ये F2 से निकल गया। दूसरा किरण वो प्रकाशिक केंद्र से गुजर है, और जो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है अपवर्तन के बाद क्या होती है सीधा निकलती है, निकल रही है। अब ये दोनों किरणें क्या हो जाएंगी समांतर हो जाएंगी। आपस में कहीं मिलेगी क्या नहीं मिलेगा, तो अनंत में जाके कहीं सामने की ओर मिलेगा, अनंत पीछे की ओर मिलने की इसकी संभावना नहीं। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा अनंत पर। कहाँ होगा और अनंत हम लोग देखे नहीं, कहाँ मिलेगा पता नहीं, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहीं जाके बनेगा अनंत पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका, तो बीम की स्थिति, बीम की सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा अनंत। कहाँ होगा अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी अनंत पर। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यंत बड़ा होगा ना, अत्यंत बड़ा। कितना बड़ा हमें पता ही नहीं है। और प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की प्रकृति बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। उल्टा क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा, और जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या होगा वास्तविक होगा, ठीक है ना। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा ही होता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक ही होता है। क्लियर इस बात में, ठीक है। जब वस्तु प्रकाशित केंद्र हो तथा F1 के बीच स्थित है, कहाँ है चलेगा। जब वस्तु प्रकाशित केंद्र हो तथा F1 के बीच स्थित है, देखो ये कहाँ है, ये प्रकाशिक केंद्र वो है, ध्यान यहाँ दो, वीडियो पर मत ध्यान दो, यहाँ चलिए मैं बात ये कहाँ वो और कहाँ F1 के बीच। तो इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हैं, इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ध्यान इधर दो ना, छापना बाद में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं जब भी प्रकाश की किरण, एक किरण तो निकल के सीधा सीधा किधर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती है हमेशा की तरह वो कहाँ से गुजरेगा F2 से, F2 से गुजर रहा है। अब हमें दूसरा किरण लेना है, तो दूसरा किरण लोग प्रकाशित केंद्र वो से लेते हैं,
कहाँ से लेंगे? प्रकाशिक केंद्र O से। और प्रकाशिक केंद्र O से आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ से जा रही है? सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तो ये दोनों पर जो ये वाला बीम है ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा साइड में इधर, ये समांतर नहीं है, ये दोनों धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आगे जाके कहीं मिलने वाला भी है नहीं। लेकिन जब हम पीछे इस किरण को बढ़ाते हैं पीछे, तो इसका जो आकार है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? देखो छोटा होता चला जा रहा है। इसका मतलब है पीछे कहीं जाके मिल सकता है। क्या हो सकता है? मिल सकता है। तो एक संभावना बताएगा कि आगे जाके मिलेगा। तो मिलेगा तो ये वस्तु तो इधर ही रखेंगे ना, तो जब मिलेगा जाके प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होगा। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? लेंस के पीछे। तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा? बोलो। लेंस के पीछे। लेंस के पीछे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? प्रतिबिंब का आकार। चलो आकार कैसा होगा बताओ? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा होगा ना, बहुत बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा। एक चीज ध्यान देना है कि इस प्रतिबिंब में जितने भी प्रतिबिंब हम लोग पढ़े, कितने प्रतिबिंब पढ़े? 6 में से 5 जगह वास्तविक तथा उल्टा बना है। इसलिए एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि एक ही जगह पर उल्टा बना।